देखिए इस मुकाबले की ओर हम रुख करते हैं जहां पर या सामन्याला सरफराजभाई मैत्रीपूर्वक लढत सुद्धा आपण म्हणू शकू, कारण की पाहायला गेलं तर आय्यान 11 मानगाव आणि दुसऱ्या बाजूला अफजल 11 महाड बऱ्याच वेळा एकत्र भिडलेले आहेत, परंतु जेव्हा पण खेळतात चांगलं क्रिकेट सादर करतात. पाहायला गेलं तर शुभम जाधवची कमी जाणवत असेल एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला योगेश पेनकरची कमी जाणवत असेल, परंतु ग्रामीण क्रिकेट आहे. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये नक्कीच मजा येते. प्रत्येक खेळाडूला संधी असते आपला 100% देण्यासाठी. आणि बघूया सूरज करकरे ज्याच्या नावावरती अनेक रेकॉर्ड या ग्राउंडवरती आहेत, त्यांनीसुद्धा चांगली बॅटिंग केलेली आहे ग्राउंडवरती अफजल 11 महाड या संघासाठी. त्यांच्याबरोबर गणेश गिरी गगा हे सुद्धा अगदी लहान वयापासनं आपल्या वडिलांबरोबर, मतलब उनको कहा जाए तो विरासत में मिला हुआ क्रिकेट गणेश गिरी को, गगा को मिला हुआ क्रिकेट है, तो उनका भी खेल हमें अच्छा देखने मिलेगा, नो डाउट. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बॉलिंग ट्रैक पर जो बॉलर है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि गणेश गिरी के वालिद साहब एक अच्छे क्रिकेटर थे. बढ़ते मैच की ओर जहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा. स्ट्राइक बॉलर टीम के लिए पहला ओवर लेकर सूरज तेंबे. पावर प्ले की ओवर में सर्कल के बाहर दो खिलाड़ियों को रखा गया है, सूरज करकरे और गणेश गिरी के लिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी, साथ ही साथ वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में वहाँ पर नीतीश नजर आ रहे हैं. सर्कल में पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर. खेल की शुरुआत पहली गेंद लेकर ओवर द विकेट. पहली गेंद कमाल की रही, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में. ये देखिए आउट स्विंग, क्या कमाल की गेंद डाली थी. लेग कटर बॉल थी, आसान नहीं था खेलना. तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ, एक तरफ अफजल मोहम्मद मेमन और दूसरी तरफ मौलाना मुनव्वर साहब, दो ऐसे दोस्तों की टीमें खेल रही है एक दूसरे के खिलाफ. दोनों अच्छे दोस्त आहे. मी सुरुवातीलाच म्हटलं की ही जी मॅच आहे ही एक पद्धतीची मैत्रीपूर्वक लढत आहे. एखादी आपण क्रिकेट, टेनिस क्रिकेटमध्ये रायगड आणि ठाण्याची मॅच किंवा रायगड आणि मुंबईची मॅच बघतो, त्याच प्रकारे ही मॅच रंगणार आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. कारण की या दोन्ही संघाकडे चांगले गुण आहेत, खेळण्याची क्षमता आहे. बघूया पुढचा चेंडू. यावेळी चांगला फटका खेळलाय, हवेत आहे चेंडू, परंतु क्षेत्ररक्षक निवडलाय लॉंग ऑफचा आणि सूरज करकरे बाद होतील इथे. आउट झालेले आहेत. प्रयत्न चांगले होते, परंतु विसरून गेले की तिकडे क्षेत्ररक्षक होता. फटका ज्या पद्धतीने खेळला, शॉट सिलेक्शन चांगला होता, परंतु एलिव्हेशन कमी पडला. जर फटका ताकदीने अजून जोरात मारला असता किंवा प्रॉपर टायमिंग झाला असता तर हा चेंडू सरळ सीमारेखाच्या बाहेर गेला असता. परंतु सूरज तेंबीचा कौतुक करावं असं वाटतोय. बोठा फिरवली होती चेंडूवरत्या आणि चेंडू उसळी घेत सरळ बॅटवरती आल्यानंतर कुणालनी चांगलं झेल धरला. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होत आहेत. सिद्धेश, सूरज सारखा महत्त्वाचा फलंदाज संघासाठी कामगिरी करताना नेहमी दिसतो. त्याच्या बॅटीतून मोठे फटके येतात, परंतु त्याचे विचार होते की मी पॉवर प्लेमध्ये चांगल्या प्रकारे बॅटिंग करू आणि संघासाठी धावा नक्कीच बनवू, परंतु तसं काही झालं नाही. सूरजचा विकेट गेला, परंतु हे विसरून जमणार नाही. एक संपलाय, अजून बरेच क्रिकेटर आहेत अफजल 11 महाडमध्ये. संघ एवढ्या सोप्या पद्धतीने संपणार नाहीये. दुसऱ्या बाजूला आय्यान 11 मानगाव, हा सुद्धा संघ ताकदवर आहे. या संघाची तुलना पण मी करू शकत नाही, कुणाला कमी जोखू शकत नाही. या दोन्ही संघाची तुलना नहीं करू शकत. और ये दोनों टीम बहुत कमाल का क्रिकेट खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं. शून्य पर जाता हुआ पहला विकेट, 2 गेंदे हो चुके हैं. पावर प्ले की ओवर में 2 गेंदे 1 विकेट, अभी तक रन नहीं हुआ. मुकाबले की ओर बढ़ते हैं जहां पर दोपहर के सत्र का माहौल, हवा भी है, बह रही है. अच्छा क्रिकेट देखने मिल सकता है लेफ्टी बैट्समैन के लिए. पहली गेंद लेकर अराउंड द विकेट से, ये देखिए क्या गेंद डाली थी. आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं किस तरीके से इस गेंद को डाला था. लंबा रन अप, बिल्कुल सीधी सीधी गेंद निकलती हुई नजर आ रही थी. बैट्समैन देखते रहे, बिल्कुल वाइड यॉर्कर थी. स्पीड देके गेंद की, किस अंदाज से गेंद तेजी से निकल गई थी. रफ्तार से गिरफ्तार किया था इस गेंद पर. बल्लेबाज को मौका नहीं मिला, लेकिन मौका मिलना और लेना ये बेहद जरूरी. इस बीच अगली गेंद राउंड द विकेट से. ये गेंद पर आप देख सकते हैं 1 रन आया है और वाइड भी आया है, यानी वाइड +1, यानी रन मिलेंगे इस गेंद पर टोटल 2.
गेंद को फिर डाला जाएगा क्योंकि ये गेंद वाइड थी। स्कोर की बात करें तो स्कोर हमारे अफजल बता रहे हैं 2 रन, 3 गेंदे और 2 रन। एक तरफ अफजल 11 महाड़ और दूसरी तरफ अयान 11 मानगांव। एक ही जिला लेकिन तालुका अलग अलग, लेकिन दोस्त एक जैसे भाइयों की तरह रहते हैं। बढ़ते मैच की ओर। अगली गेंद ओवर द विकेट से, इस बार फिर लॉफ्ट किया है, खिलाड़ी वही चुना जी नहीं, वहां पर आदिल थे, आदिल गजगे ने कैच पकड़ लिया लेकिन जगह वही चुनी। शिकार भी हुआ वही जगह पर जहां पर सूरज करके का विकेट गिरा था। फिर एक बार बल्लेबाज वहां पर आउट हो जाएंगे गणेश गिरी गगा। चांगलं क्रिकेट मैदानात चालू आहे। पाहायला गेलात तर अफजल 11 महाड या संघाला थोडंसं बॅकफूटवरती यावं लागलेलं आहे, कारण की त्यांच्या मोठे जे बॅट्समॅन आहेत सूरज करकरे आणि गणेश गिरी गगा, हे दोन्ही महत्त्वाचे फलंदाज डगआउटमध्ये आलेले आहेत। त्यांच्या बॅटीतून धावा झालेला नाही आहे, परंतु आता नवीन जे बॅटर मैदानात जात आहेत राहुल, यांच्याकडून अपेक्षा जास्त असतील हे तुम्ही पाहू शकाल टीव्ही स्क्रीनवरती। स्वतःवरती नाखुश आहेत, नाराज आहेत। प्रयत्न चांगलं होतं परंतु ताकद कमी पडली। यस, मॅचकडे आपण जाऊया जिथे धावा 2, विकेट गेले 2, चेंडू झाले 4। सूरज टेंबे चांगला षटक हाताळतोय, म्हणूनच मी याला नाव दिलं की पॉवर प्ले स्पेशलिस्ट। पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये 4 चेंडू हाताळलेत चांगले, ते पण यावेळी फटका चांगला आहे, बॅकफूटवरती येऊन पंच केलंय, चांगला फटका खेळला। 1 धाव नक्कीच आलेला आहे। 5 चेंडू आणि 3 धावा, 2 फलंदाज आउट झालेत। नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं अय्यान 11 मानगावने, आणि त्यांचा हा डिसिजन, त्यांचा हा निर्णय हा योग्य आहे का हे आपल्याला नक्कीच पाहायला भेटतोय। त्यांनी मागील 5 चेंडूमध्ये म्हणजे गोलंदाज सूरज टेंबेने 5 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्या, त्यांनी महत्त्वाचे 2 फलंदाजांना आउट केलं। परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेट एका बाजूने नव्हे तर दोन्ही बाजूनी बघितला जातो। बघूया यावेळी फटका फसतोय परत एकदा, बघूया किती धावा भेटतील। चेंडू चाललाय सीमारेखाच्या बाजूने, सुनील तिथे पोचले परंतु 2 धावा ही पूर्ण। मोठी मॅच आहे, मोठी मॅचचा प्रेशर असतो, परंतु काय खेळ खेळतायत। खरोखर खूप चांगलं षटक हाताळलं। याच्या आधी पण पाहायला गेलं तर अफजल भाई, इन्होंने मेरे ख्याल से बहुत कम रनों वाला ओवर डाला था और अभी भी इन्होंने 5 रन का ही ओवर डाला है और 5 रन में इन्होंने 2 विकेट, कीमती विकेट हासिल किए। सच में बहुत ही कमाल का ओवर डाला। एक ऐसा बॉलर जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, सूरज टेंबे, उन्होंने बॉलिंग लाजवाब की, उम्दा किस्म का ओवर अपना स्पेल खत्म किया। फैसल भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फाइज मुर्तुजा, चलिए मैच की ओर हम रुक करते हैं। ओमकार बॉलिंग ट्रैक पर, अच्छा स्ट्रोक राहुल का बैकफुट पर जाकर आखिरी समय पर बल्ले का मुंह खोला। देखिए गेंद के मेरिट के हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए और राहुल को पता है कि मुझे क्या करना है। राहुल अपनी टीम के लिए रन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैच बड़ा है, मुनव्वर मौलाना साहब भी जुड़े हुए हैं, अफजल मोहम्मद मेमन भी जुड़े हुए हैं। इन दोनों शख्सियतों का तहे दिल से स्वागत।
मैच को एंजॉय कर रहे हैं, अपने टीम के लिए ओनरशिप निभा रहे हैं। अब तक का स्कोर अगर हम कहें तो गेंदबाजी जिस प्रकार अटैकिंग बॉलिंग चली है, 6 रन हुए हैं सिर्फ 1.1 ओवर में, 6 रन 2 विकेटें। खुद को प्रूफ करना पडेगा, साबित करना पडेगा। आज माझ्याकडे वेळ ती आलेली आहे, सिद्धेशला सिद्ध करावा लागेल। यावेळी चेंडू खूप गतीने निघून गेला, लेग स्टिकच्या खूपच बाहेर, पंचांचा इशारा येतोय वाईट, आणि वाईट बरोबर आणखीन एक धाव म्हणजे डिक्लेअरच्या रूपात। एकूण 2 धावा आले या चेंडूवरती। स्कोरचा जर विचार केला तर स्कोर झालाय अफजल 11 महाड या संघाचा 8। चॅम्पियन संघ आहे, चॅम्पियन सारखा खेळावा लागेल, मागचे काय आठवणी आठवावे लागतील आणि चांगला खेळ सादर करावा लागेल। यावेळी फटका चांगला आहे, कव्हरच्या डोक्यावरून खेळायचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक निवडलाय तिथे शुभम जाधवचे लहान बंधू आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच धाव। हे बघा, तुम्ही टीव्ही स्क्रीनवरती पाहिला तर शुभम जाधव यांचे लहान बंधू होते। कुठेतरी नितेशनी आणि शुएबनी सांगितलं, गेंद को आपको हाथ में नहीं रखना है, उड़ाना भी है, क्योंकि यहाँ पर पलक झपकते ही रन पूरे होते हैं। रन हुए हैं 9, गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की 2, अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, ओवर द विकेट। इस मर्तबा क्रीज में रहकर खेलने की कोशिश की, खड़े खड़े बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, रन मिला सिर्फ 1, कंट्रोल पुल शॉट था, बड़े स्ट्रोक आ नहीं रहे। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन गेंदबाज के लिए सरदर्द बन सकता है, लेकिन ओमकार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अब तक। ये देखिए कुणाल को भी दिखाया जा रहा है, इस मैच के अंदर कैमरामैन बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, नजर आ रहा है। हर फील्डर को, हर गेंदबाज को, हर बैट्समैन के एक्सप्रेशन भी दिखा रहे हैं, क्या बात है। बढ़ते मैच की ओर, ओमकार फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर, राउंड द विकेट। इस मर्तबा गेंद काफी हद तक बाहर निकल गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा। ओमकार अलग मोहल्ले में चले गए थे, डॉट बॉल की जगह पर वाइड कर बैठे। स्कोर की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता स्कोर अफजल 11 महाड़ का 11 रन पर, धीमा धीमा स्कोर बढ़ रहा है। फिर एक बार राइट आर्म राउंड द स्टंप से बल्लेबाज सिद्धेश के लिए, इस बार कमाल का स्ट्रोक, जगह बनाई इंप्रोवाइज तरीके से, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका। वॉलंटियर बॉल को देना है, वॉलंटियर्स। ये देखिए गेंद जा रही है, उसके दिखाया गया, गेंद जमीन को टिप पे लेती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। गेंदे हो चुकी है इस ओवर की 4। अब ऐसा लगने लगा है कि रनों का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। सिद्धेश के बैट से चौका आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिद्धेश वो ओमकार की रूप धारण कर रहे हैं। आज भी मुझे याद है कि जिस तरीके से फेस्टिवल का वो एक टूर्नामेंट जिसके अंदर ओमकार ने जो पारी खेली थी, इसी तरीके से वो लेफ्टी बैट्समैन थे, और आज ये सिद्धेश है, वो भी लेफ्टी थे, ये भी लेफ्टी, वही ग्राउंड, वही अंदाज, वही खेलने का तरीका, लेकिन फिर एक बार रास्ते खुल चुके हैं। अगली गेंद, इस मर्तबा बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद भी तेज थी। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस तरीके से गेंद को डाला था, तेज तर्रार निकल गई और बल्ले का ठीक से संपर्क भी नहीं हो पाया। एज तो लगा, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग स्टॉप के रीजन में चली गई, 1 रन। जनाब मंसूर गिरे हमारे बीच आए हुए हैं, उनका इस्तिकबाल है। सरफराज दर्जी आपका वीआईपी डाइस पर इंतजार कर रहे हैं, आपसे विनंती है कि आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। जनाब मंसूर गिरे, बढ़िया मैच की ओर ले चलते हैं। इस गेंद को जाने दिया, जुनेद सर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड का इशारा उन्होंने किया। ये देखिए एक्शन रिप्ले, किस तरीके से गेंद को डाला जा रहा है, गेंद काफी हद तक बाहर, और इस वाइड की मदद से अफजल 11 महाड़ की टीम का स्कोर हो चुका है 17-17। इस ओवर की देखा जाए तो 5 गेंदों में 12 रन खर्च किए गए हैं अब तक। क्या बड़ा हिट आएगा, गुंजाइश तो वही है। इस मर्तबा पैड पर, पैरों पर गेंद थी, बिल्कुल स्टंप के ऊपर गेंद को रखने की कोशिश, लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ ये 1 रन।
थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के खेल के बाद अफजल 11 महाड़ की टीम ने रन बनाए हैं कुल 18, 2 विकेटों का नुकसान। अब आए हैं बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए जिस तरीके से बॉलिंग ट्रैक पर दिनेश दादा मोरे, दादा ये नाम पता नहीं मुझे, लेकिन निक नेम से उन्हें बुलाया जा रहा है। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मंसूर भाई गिरे, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात, एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ। इनके बिना फेस्टिवल भी अधूरा नज़र आता है। चलिए अब बॉलिंग ट्रैक पर कौन आया? दिनेश दादा और स्ट्राइक पर बल्लेबाज देखा जाए तो सिद्धेश। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से सिद्धेश को हाथ खोलने होंगे, क्योंकि टाली एक हाथ से नहीं बचती, रन भी 2 तरफ से बनने जरूरी है। स्लिप में खिलाड़ी है। फुल टॉस, खुद को झुकाकर खेलने की कोशिश आदिल गजगे वहां पर है प्रोटेक्शन के रूप में, एक से ज्यादा नहीं। फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा ठीक से उठा नहीं पाए। ये देखिए एक्शन रिप्ले, या आदिल गजगे के एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं। वाह वाह अमृत वाह। स्कोर की बात करें तो 19 रन। ये देखिए खुद को झुकाया था और झुक कर खेला था, लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। राहुलकडून अपेक्षा आहेत, जास्तीत जास्त राहुलकडे अपेक्षा अफजल 11 महाडच्या आहेत। बघूया राहुल काय करतील या षटकामध्ये। दिनेशच्या पहिल्या चेंडूचा समाचार, परंतु काय चेंडू हाताळला बघूया ॲक्शन रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे चेंडू टाकला होता। एक्सप्रेशन तुम्हाला पाहायला भेटतायत, परंतु ॲक्शन रिप्ले आपण पाहूया काय चेंडू हाताळला होता अगदी योग्य टप्प्यावरती। पहा आउटर एज आणि फलंदाज राहुल इथे बाद झालेत। अफजल 11 महाड या संघाला लागणारा हा माझ्या मते तिसरा विकेट आहे, तिसरा झटका लागलाय। नाराज आहेत राहुल, बघू शकाल आपण टीव्ही स्क्रीनवरती स्वतःच्या खेळीवर। आता नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालेत अफजल 11 महाड या संघासाठी। वैभव कहां ना कहां अफजल 11 महाड़ की टीम को योगेश पिनकर की कमी खलक रही है, और अब महसूस हो रहा है कि अफजल 11 महाड़ की टीम के अंदर जिस तरीके का खेल नज़र आ रहा है, क्या वापसी कर पाएंगे? करना ज़रूरी है। वैभव आए हैं न्यू बैटर। फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर दिनेश वैभव के लिए पहली गेंद फेंकेंगे। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद काफ़ी हद तक बाहर निकल गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद थी। वाइड अंपायर का इशारा, बड़े मैच का प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन दबाव को जो झेलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। स्कोर हुआ है 20-20, 3 विकेटों का नुकसान। अफजल 11 महाड़ बनाम अय्यन 11 मानगांव के बीच का ये मुकाबला। ये देखिए ओमकार को दिखाया जा रहा है, जिन्होंने इससे पहले वाला ओवर किया था। फिर एक बार बॉलर तैयार, इस बार अंपायर से अपील। यहाँ पे रूल जो ऐसा बना हुआ है कि एलबीडब्ल्यू नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर एलबीडब्ल्यू होती तो ये सीधा प्लम था, क्लीन प्लम था, बिल्कुल सामने पाए गए थे। लेकिन यहाँ पर लेग बाइस के रूप में 1 रन नितेश को दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते मैच की ओर, जहां पर 20 रन 3 विकेट अफजल 11 महाड़ की टीम अभी भी जूझ रही है रनों के लिए। 3 गेंदें हो गए हैं, लेकिन सिद्धेश इन 3 गेंदों पर बरस पड़ेंगे क्या? पढ़ना जरूरी है, बड़ा स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। या इस मर्तबा फुल टॉस गेंद, फिर फ्लाइटेड डिलीवरी और 1 रन। बैकअप के लिए ओमकार है वहां पर, 1 ही रन। देखा जाए तो स्कोर की बात करूं तो 22 विकेट गिर चुके हैं, 22 रन हो चुके हैं, 3 विकेटों का नुकसान। आने वाली 2 गेंदें वैभव के लिए। फिर एक बार दिनेश, ये गेंद के साथ छेड़खानी नहीं की वहां पर वैभव ने, पता था कि वाइड गेंद है कि क्यों मैं इस गेंद को छेड़ूं।
बिल्कुल सही उनका डिसीजन था। वाइट की वजह से स्कोर हो चुका है 23, 23 पर 3। अगली गेंद लेकर दिनेश, वैभव के लिए शॉर्ट पिच गेंद, इस मर्तबा अपर कट, कमाल का स्ट्रोक, कोई फील्डर नहीं है, गेंद सीधी निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, शानदार चौका। बैकफुट पर जाकर जिस तरीके से पंच किया था, ये देखिए एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे वैभव के, कमाल का स्ट्रोक खेला था वैभव ने, मैच के अंदर जान भर दी अब अफजल 11 महाड़ के लिए, क्योंकि उनके बल्ले से ये चौका आया है। 2 गेंदे और 5 पर खेल रहे हैं। ये देखिए एक्सप्रेशन दिखाए गए, उसके बाद अब ये एक्शन रिप्ले, बहुत बाहर डाली गई गेंद थी, वाइड गेंद को छेड़ा था और गेंद पर सीधे 4 रन की मोहर थी। पहले टिप्पे पर गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में निकल गई। अब फिर एक बार दिनेश अगली गेंद लेकर, आखिरी गेंद इस ओवर की, इस मर्तबा तो सामने से गेंद को अंदर की तरफ लाया था, 22 के रूप में यहाँ पर रन मिलेंगे। लेकिन ये देखिए दिनेश की गेंदबाजी, इन कटर गेंद थी, मानो बल्लेबाज के लिए दुविधा में डाला इस गेंद को खेलना। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 28, विकेटें गिरे हैं 3। ये देखिए दिनेश को दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से उन्होंने स्पेल पूरा किया। अपनी ओवर में देखा जाए तो 10 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। ये मैच बड़ा है, इसीलिए हर मोमेंटम को कैप्चर किया जा रहा है और एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं। ये मैच बड़ा है। अफजल 11 महा टीम ये सिल्वर जुबली की चैंपियन टीम है। जो हमारे बीच मंसूर भाई बैठे, वो खुद गवाह है सिल्वर जुबली के। उन्हें पता है कि इस टीम का खेल कैसा खेलने देखने मिला था, लेकिन वो फॉर्मेट अलग था, ये फॉर्मेट अलग है। वो व्यवसायिक खिलाड़ियों की भरमार थी और ग्रामीण खिलाड़ियों का भी शुमार था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण खिलाड़ियों का टैलेंट नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं कि अफजल 11 महाड़ ये कोई छोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम है। और अय्यान 11 मानगांव भी उतनी तगड़ी टीम है। इस मर्तबा आखिरी ओवर में बरस पड़ना शुरू हो चुके हैं और ये गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, 6 रन निकल गई ये गेंद, 6 रन के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है, देखा जाए तो 34 रन, धाव संख्या 34 झाले। नीतीश की ओवर में देखिए, अब यहां पर बल्लेबाज सिद्धेश ने समझ लिया कि अब इस ओवर में मैं ना खेलूं तो कब खेलूं। इस मर्तबा नीतीश ने भी समझ लिया, वाइड यॉर्कर बैट्समैन को रीड किया था, फॉलो किया था। अंपायर से अपील, स्क्वायर लेग अंपायर से, वहां पर हसन थे लेकिन मना किया। बैट्समैन पॉपिंग क्रीज में बैट ग्राउंडिंग कर चुका था, ऐसा अंपायर का कहना होगा, इसलिए वहां पर नॉट आउट करार दिया। डॉट बॉल, सिक्सर के बाद अच्छी वापसी इस गेंद पर, लेकिन बची हुई अभी भी 4 गेंदे। क्या 4 गेंदों पर 4 बड़े हिट अफजल 11 महाड़ की तरफ से देखने मिलेंगे? गुंजाइश तो यही है। दूसरी तरफ अय्यान 11 मानगांव, क्या गेंद डाली है, लाजवाब, कमाल की गेंद, डॉट बॉल। 1/4 ओवर की वार्निंग भी मिल चुकी है यहाँ पर बॉलर को, लेकिन ये जो गेंद डाली थी, एक्शन रिप्ले में देखते हैं किस तरीके से इस गेंद को फिनिश किया था। बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी, स्मेल आई होगी और चिम का सॉन्ग बजाती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथ में। 3 गेंदे आना बाकी, क्या 3 गेंदों में 3 बड़े हिट या फिर गेंदबाज की वापसी? जी नहीं, इस मर्तबा छोटी गेंद थी, पुल कर दिया था, गेंद को गुल कर दिया सीधा मिड विकेट के रीजन में, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर अफजल 11 महाड़ का 40 रन 40। इंतजार किया, फिर वार किया, गेंद पर टूट पड़े। देखिए छोटी गेंद जो होती है ना, ये बल्लेबाजों की आंखों की चमक बढ़ा देती है। शॉर्ट पिच गेंद होनी भी चाहिए, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद होने के साथ साथ मयूरेश फास्ट भी गेंद होनी चाहिए। गेंद धीमी थी, फायदा उठाया और गेंद को सीधा
लंबी यात्रा पर भेज दिया 6 रन के लिए। इस सिक्सर की मदद से अफजल 11 महाड़ का स्कोर छलांग लेता हुआ 40 रन पर रास्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, क्या 2 गेंदों पर वापसी करेंगे गेंदबाज या फिर सितेश 2 बड़े हिट लगा पाएंगे? इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, कवर के रीजन में खेला है, गेंद तेजी से निकल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद निकल गई टन टनाटन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये देखिए कवर ड्राइव देखने मिला था, क्रीज की गहराई में जाकर खेलना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज ने जिस अंदाज से खेला, गेंदबाज ने बल्लेबाज को रीड करने की कोशिश की, गेंद बाहर डाली और नतीजा सामने आया, चौका। 44। अब आखिरी गेंद, क्या बड़ा हिट आएगा? अगर बड़ा हिट आया तो 50 रन, या फिर डॉट बॉल या फिर चौका या फिर रनआउट, और ये रनआउट। आखिरी गेंद पर बल्लेबाज रनआउट हो जाएंगे यहां पर। इसी के साथ पहले सत्र का खेल यहां पर हो गया है समाप्त। आपने देखा कि अफजल 11 महाड़ और अय्यान 11 मानगांव के बीच में मुकाबला चल रहा है। टॉस को जीता था अय्यान 11 मानगांव की टीम ने। बढ़ते इस मैच के समरी चार्ट पहले सत्र के स्कोर कार्ड की ओर, जहां पर ये देखिए अफजल 11 महाड़ मैच नंबर 25 ग्रुप मैच का बैटिंग समरी चार्ट, जहां पर गगा प्रतीक गिरी ने जो रन बनाए थे 0, यानी गोल्डन डक का शिकार हो गए, जिसका विकेट हासिल किया था सूरज तेंबे ने। पावर प्ले की ओवर में और एक विकेट हासिल हुआ था सूरज करकरे का, जो कि सूरज तेंबे ने बॉल डाली थी और कुणाल ने उस कैच को फिनिश किया था। 2 खिलाड़ी गोल्डन डक का शिकार हो गए। फिर जब टीम को जरूरत थी रनों की, टीम को जब जरूरत थी रनों की, तब टीम के लिए सही समय पर रन बनाए। 14 गेंदों में 27 रन की पारी खेली सिद्धेश ने, और उसी की वजह से उनका साथ भी दिया थोड़ा राहुल ने। 3 रन बनाए 4 गेंदों में, और वैभव ने एक चौका लगाया 3 गेंदों में 6 रन। इसी की वजह से 4 ओवर में 44 रन, 4 विकेटें गिर चुके हैं। अब जीतने के लिए रन बनाने हैं 45। आइए बॉलिंग पर नजर करते हैं। अय्यान 11 मानगांव, जिनकी बॉलिंग अटैकिंग देखने मिली। सूरज तेमे ने 1 ओवर 5 रन का किया, 2 विकेटें। इकोनॉमिकल ओवर दूसरा ओवर ओमकार ने किया 13 रन का। उस ओवर में रनों का ग्राफ थोड़ा ऊपर गया। फिर दिनेश दादा आए, जिन्होंने 10 रन का ओवर 1 विकेट, और आखिरी ओवर नीतीश की जिसमें 16 रन आए। फॉल विकेट पर नजर करें तो 0 पर पहला, 2 पर दूसरा, 3 पर 19 पर तीसरा और 44 पर चौथा। इस प्रकार विकेट की मानो विकेट नजर आए। और ये मंथन चार्ट, यानी आपको दिखाया जा रहा है कि अफजल 11 महाड़ और अय्यान 11 मानगांव का जो कुछ ऑरेंज में नज़र आ रहा है, ये रनों का ग्राफ है, और वाइट में बॉल जो नज़र आ रहे हैं ये अफजल 11 महाड़ के विकेट है। ये देखिए टीम हडल नज़र आ रहा है, टीम का हडल दिखने मिला। अब कुछ ना कुछ सोच रखी है कि ये 45 रन बनाने नहीं देने हैं, लेकिन सामने अय्यान 11 मानगांव है, वो भी इतने आसानी से हार मानने वाले से नहीं है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दोनों बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं वो नीतीश, और पीछे से आ रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। कई साल अय्यान 11 मानगांव के लिए खेला है उन्होंने क्रिकेट। आदिल गजगे एक अच्छा खिलाड़ी, अनुभव जिनके पास सबसे ज़्यादा है, और ये नीतीश को दिखाया जा रहा है।
ये देखिए सूरज करकरे को दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, बॉलिंग ट्रैक पर दिखना होगा किसको पहला ओवर दिया जाता है। कहाँ ना कहाँ जयेश खेरकर एक अटैकिंग बॉलर माने जाते हैं अफजल 11 महाड़ के, आज उनकी भी कमी खड़क रही है। और बॉलिंग ट्रैक पर बॉलर आए हैं पावर प्ले की ओवर करने के लिए, दिलीप, ये भी एक अच्छा बॉलर है। जयेश के बाद अगर किसी गेंदबाज का नाम आता है तो वो दिलीप का आता है। हालांकि दिलीप ने क्रिकेट जयेश से भी ज़्यादा खेला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जयेश खेरकर अपने अलग लेवल पर और दिलीप अपने अलग लेवल पर, दोनों का दर्जा अलग अलग है और दोनों का खेल भी ज़बरदस्त है। खेल की शुरुआत पावर प्ले की ओवर आदिल गजगे के लिए, पहली गेंद घुटना टेक और आदिल गजगे का सिक्सर देख, 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक मारा है, पहली गेंद पर अपने आप को पोजीशन में लाया, ग्लोरियस 6। क्या टाइमिंग है, इत्मीनान देखिए कितनी इत्मीनान के साथ आदिल गजगे ने स्ट्रोक को खेला, 6 रन। मिड विकेट के रीजन में पावर प्ले की ओवर में पहली गेंद पर स्लॉक कर दिया था, फील्डर को कोई मौका नहीं। 45 का लक्ष्य रखा है, लेकिन पहली गेंद 6 रन के लिए। दूसरी गेंद पर गेंद अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने ड्राइव किया था, स्क्वायर ड्राइव देखने मिला था। गली के रीजन में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 2 गेंदों की मदद से टीम का कुल स्कोर हुआ है 7। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर दिलीप को दिखाया जा रहा है। अपने आप से थोड़े से नाखुश इस वजह से हैं क्योंकि उनकी पहली गेंद आगे गिरी और बल्लेबाज को मौका मिला, क्योंकि पहली गेंद अगर खराब गिरती है तो गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो नाजुक गेंद करने के बाद वापसी ना करे। इस मर्तबा विकेट का खतरा, प्रतीक गिरी इन्होंने कैच, गणेश गिरी इन्होंने कैच पकड़ ही लिया। कमाल का कैच वहां पर गगा ने फिनिश किया। जिस दिलीप की मैंने अभी अभी बात कहा था उन्होंने कर दिखाया। आइए एक्शन रिप्ले में फिर देखते हैं इस गेंद को किस तरीके से डिलीवर किया था। कमाल की गेंद मानना पड़ेगा, गेंदबाज फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद कब सामने से कट होकर निकल गई समझ में ही नहीं आया आदिल को। वापसी के लिए तो माने जाते हैं, जाने जाते हैं अफजल 11 महाड़ के दिलीप। अब न्यू बैटर मैदान में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कुणाल। कहाँ ना कहाँ स्ट्रोक फंस गया था वहां पर। ये दिलीप को दिखाया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, जिस अंदाज से उनका बॉलिंग एक्शन है, जिस अंदाज से उनका बॉलिंग मार्क है। क्या बॉलिंग की अब तक, 7462 लोगों ने सुबह से लेके अब तक हमारे साथ प्यार दिया है इस टूर्नामेंट के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे हैं आज़ाद क्लब नागांव फेस्टिवल टूर्नामेंट, 4था सीजन और 3रा दिन, बड़ा मैच। दिलीप की ये गेंद, ये भी कमाल की रही। मिड ऑफ के रीजन में ऑफ ड्राइव देखने मिला, गगा का यहाँ पर अच्छा काम देखने मिल रहा है टीम के लिए। अच्छे फील्डर माने जाते हैं, अच्छे खिलाड़ी है। आज उनसे बैटिंग में एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। आहा आहा, क्या गेंद डाली थी, कमाल की गेंद, चेंज ऑफ पेस। दिलीप की गेंदों को खेलना इतना आसान नहीं है। गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर निकल रही है, काटा बदल रही है, लेग कटर गेंद। दिलीप को पता है कि पावर प्ले की ओवर में मेरी जगह क्या है, मुझे क्यों चुना गया, कैप्टन ने मुझे क्यों चुना, इसका जीता जागता उदाहरण। अगली गेंद, फिर चेंज ऑफ पेस, बस बल्ला घूम रहा है, गेंद निकल गई। फिर एक बार गुडलेन स्पॉट पर से विकेट कीपर के हाथ में, सोचते रह गए, ढूंढते रह गए, और बल्लेबाज को गेंदबाज ने कहा भूल भुलैया, ढूंढते रह जाओगे। कमाल का ओवर, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, यकीनन पावर प्ले की ओवर जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ है। बहुत कमाल का ओवर किया दिलीप ने, इसीलिए तो जाने जाते हैं। मैंने कहा ना कि जयेश की जगह अपनी जगह है और दिलीप की जगह एक अपनी अलग जगह है। क्रिकेट में उनका एक अलग ही अंदाज है। ज़बरदस्त बॉलिंग की,
विकेटों के ऊपर गेंद को रखा, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग की और पहली ओवर में अय्यान 11 मानगांव की टीम को बैकफुट पर ढकेला है। क्या अय्यान 11 मानगांव दूसरे ओवर में फ्रंट फुट पर आ पाएगी? क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी रंग बदल सकता है। जीतने के लिए 18 गेंदे और 38 रनों की जरूरत। सरफराज भाई इक्वेशन इस तरीके का बना हुआ है। बॉलिंग ट्रैक पर अब आए हैं वैभव, एक मजबूत काटी के गेंदबाज है, सामने बल्लेबाज भी तगड़ा है। ये बैटल रंगेगा दोस्तों। 45 का पीछा करना है, 4 ओवर का खेल यानी फटाफट वाला क्रिकेट। जुनेद मुर्तजा और लाइक दर्जी, इनका तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ अय्यान 11 मानगांव को 45 रन बनाने हैं 18 गेंदों में। अब यहां से इक्वेशन 38 का। इस बार पुल तो किया है, पुल गेंद जिस तरीके से खेली थी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि गेंद को ट्रैवल कर सके, नहीं कर पाए। वैभव की गेंद उछाल पकड़ती हुई देखा जाए तो दो मजबूत टीमें, दो नामचीन टीमें, दो बड़े टीमें, अफजल 11 महाड़ और अय्यान 11 मानगांव। मेरा अपना मानना है कि ये मुकाबला आखिर के ओवर के आखिरी गेंद तक रंग सकता है। सेमीफाइनल से कम वाला मुकाबला नहीं है, टॉस करते हुए मैंने कहा था। इस बीच इस मर्तबा लॉफ्ट तो किया है, गैप ढूंढा है, कोई फील्डर नहीं है। जब तक फील्डर पहुंचते तब तक ये गेंद सीधी निकल गई है। स्ट्रेडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 4 रन। कोई फील्डर नहीं था, कहां ना कहां फील्डिंग पोजीशन में थोड़ी सी चेंजिंग नजर आई। जिस अंदाज से गेंद को डाला था पहली ओवर में अय्यान 11 मानगांव बैकफुट पर थी, लेकिन अब दूसरी ओवर में देखा जाए तो रन आने के बाद ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पर आएगी। 16 गेंदे और जीतने के लिए 32 रन की जरूरत। रन हुए हैं 13। इस मर्तबा खींच कर मारा है, भिंगरी है, गेंद निकल गई सीधी हवाई यात्रा पर। दिस इज ह्यूज, आज के दिन का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सिक्स। जाओ और उस गेंद को ढूंढ के लाओ। ऐसा कहां है वहां पर वॉलेंटियर को, इतना दूर मारा है, कमाल का स्ट्रोक। मानगांव के जितने खिलाड़ी है ना, भारत भी सोच रहा है खरोखर हे नितेशनेच मारलाय काय? हो, नितेशनेच मारलाय, एकच मारलाय पण सॉलिड मारलाय षटकार। आसिम कदरू जी, आप वॉलेंटियर हो, बॉल दीजिए प्लीज। इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट खेला है, वहां पर वैभव की जिस तरीके से गेंद थी उस गेंद पर 1 रन आया। अपने आप से नाखुश है, कंट्रोल पुल शॉट खेलना चाहते थे, जल्दी खेल बैठे, नहीं तो ये भी गेंद बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाती। स्कोर हो चुका है सिक्सर के बाद, सिंगल आने के बाद 20 रन डबल फिगर में, और गेंदे हो चुके इस ओवर की 4, 2 गेंदे आना बाकी। यस, मैच की ओर बढ़ते हैं जहां पर वैभव फिर एक बार सजीले अंदाज में, इस मर्तबा ऑन साइड की रीजन में ड्राइव। इस बीच अगली गेंद, इस मर्तबा उछाल दिया है, गेंद चली 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 चली, हवाई यात्रा पर चली, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला। 6 रन, क्या कमाल का स्ट्रोक मारा है। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, इस सिक्सर की मदद से स्कोर छलांग लेता हुआ 27 रन पर। कल की न्यूज में ये खबर छप सकती है, 12 गेंदे और जीतने के लिए अब यहां से रन चाहिए 18। सरफराज भाई, शुएब भाई काफी खुश है, कहाँ है शुएब भाई? यस, शुएब भाई परदेसी की बात कर रहे हैं, मैं समझा कोई और शुएब की बात कर रहे हैं।
बहरहाल मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट में कब रंग बदला जाए ये कहा नहीं जा सकता। कमाल का मैच चल रहा है। जैसा मैच होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर सिल्वर जुबली के टूर्नामेंट के अंदर में जिस प्रकार दर्शकों की भीड़ भाड़ थी, खड़ा रहने के लिए जगह कम पड़ रही थी महबूब भाई। और अब यहाँ पर देखा जाए तो फेस्टिवल वैसा ही है, लेकिन एक यादगार टूर्नामेंट है, नो डाउट। दोनों अगर फेस्टिवल की बात करें तो ये एक तरीके से मिलाव वाला टूर्नामेंट है और ग्रामीण खिलाड़ियों का टैलेंट नज़र आता है। वो टूर्नामेंट के अंदर व्यावसायिक और ग्रामीण खिलाड़ी मशहूर बने थे। इस टूर्नामेंट के अंदर व्यावसायिक खिलाड़ी नहीं बल्कि ग्रामीण खिलाड़ियों का टैलेंट नज़र आएगा और वो मशहूर बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो यही यादगार टूर्नामेंट है, आज़ाद नागांव फेस्टिवल टूर्नामेंट। चौथा सीज़न और चौथी सीज़न का अब ये वाला जो ओवर है ना, ये वाला ओवर गले की हड्डी है, ना निगली जाए ना उगली जाए। अगर अच्छी ओवर हुई तो अफजल 11 महाड़ कमबैक, और अगर इसी ओवर में रन बने तो फिर जीत का सहरा मानगांव के ऊपर। इस मर्तबा हवा में गेंद और ये कैच। क्या मैच बन रहा है, कैचेस विन द मैचेस। कमाल की ओवर, पहली ही गेंद डाली लेकिन कट किया था। आप मैच को इतनी आसानी से भी मत लो, हल्के भी मत लो। दोनों टीम मजबूत टीम है, दोनों टीम सेमीफाइनल, दोनों टीम चैंपियन टीम माने जाते हैं। अब तक का स्कोर अगर हम कहें तो स्कोर हुआ है 27, लेकिन तारीफ करनी होगी कैच को जिस तरीके से फिनिश किया था वहां पर दिलीप ने, एक्सप्रेशन दिखाए गए वहां पर दिलीप के। और अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो रहे हैं, बल्लेबाज अंकित। कुणाल अपने बैटिंग से नाखुश है। कुणाल ने कोशिश की थी। कुणाल की अगर बात करें तो कुणाल ने 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया और चौथी गेंद पर अपना विकेट गंवाया, 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवाया। अब देखिए शुभम जादव के छोटे भाई मैदान में नमूदार हो रहे हैं, बल्लेबाज अंकित जाधव। एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये मुकाबला इतना आसान भी नाही आहे असं म्हणू शकेन की सरफराजबाई, जर बर्फाच्या लादीला जर तुम्ही या विकेटवरती ठेवलं असतं ना ते सहजपणे विलगळून गेली असती, परंतु हा सामना विलगळणारा नाही आहे। या मॅचमध्ये चुरस आणि चुरस आहे। शेवटच्या चेंडूच्या शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूपर्यंत झुंज दाखवणारे खेळाडू आहेत। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, एक दूसरे को जानते हैं खिलाड़ी। स्कोर की अगर बात करें तो अभी भी इक्वेशन बना हुआ है 11-18 का। 11 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 27 रन, 2 विकेटों का नुकसान। अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार सिद्धेश की ये गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं आ पाया है, लेकिन डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए गेंद चली गई। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आहिस्ता आहिस्ता सा रखता हुआ 28 रन पर। अब 10 गेंदे और 17 का इक्वेशन। 10 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। आप देख रहे हो आजाद क्लब नागांव का ये फेस्टिवल। ग्रामीण खिलाड़ियों का बेहतरीन परफॉर्मेंस, टैलेंटेड खिलाड़ियों का खेल। या हाई स्कोरिंग के लिए ग्राउंड जाना जाता है और चेसेबल क्रिकेट के लिए जाना जाता है, या फिर डिफेंसिव क्रिकेट। यहां बार स्विच हिट किया है, क्या स्विच हिट कामयाब होगा? ओहो व्हाट अ कैच! ये कैच नहीं पकड़ा है बल्कि बहुत बड़ा मैच पकड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कैच आसान बिल्कुल नहीं था। उस फील्डर का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत कमाल का कैच पकड़ा चंदन। बहुत ही बेहतरीन कैच। आपको पता होगा कि जो मैंने नाम बताया अभी चंदन, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इस फील्डर की कीमत भी उसी तरीके से है जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है। क्या कैच पकड़ा ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर एक्शन रिप्ले में दिखाया जा रहा है। अफजल 11 महाड़ के चंदन ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा, फिनिश किया वहां पर। अनिकेत जाधव को डगआउट का रास्ता दिखाया। मैच की ओर बढ़ते हैं जहां पर टीम का स्कोर 28 पर लुढ़कता हुआ स्कोर नजर आ रहा है। अय्यान 11 मानगांव का।
और अब ऐसी सूरत में मैदान के अंदर नमूदार हो रहे हैं जब टीम को ज़रूरत है रनों की। सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक बनती हुई नजर आ रही है। बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है अब तक। देखा जाए तो न्यू बैटर शुभम, माफ करना, न्यू बैटर शुहेब। स्कोर की बात करें 28। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। 3 गेंदों में इस गेंदबाज ने एक ही रन खर्च किया और 2 विकेट हासिल किए। यानी एक अच्छा ओवर चल रहा है। देखना होगा क्या बड़ा हिट आ पाएगा या फिर वापसी। इस बार फिर विकेटों में गेंद डाली थी, मानना पड़ेगा। वाह क्या गेंदबाज है, कमाल की बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग। ऐसा गेंदबाज जो ऐसा जवाब पेश कर रहा है जिसका कोई अंदाज ही नहीं बयान कर सकता। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। विकेट, 1 रन, फिर विकेट, फिर 1 रन। मैंने यही तो कहा था कि ये जो ओवर है ना, ये गले की हड्डी है, ना उगली जाए ना निगली जाए। अगर रन बने तो अयान 11 मानगांव के रास्ते खुल जाएंगे। ये की फैक्टर वाला ओवर था। और अगर रन ना बने तो अयान 11 मानगांव के लिए मुश्किलात खड़े हो सकते हैं। फिर एक बार अगली गेंद। ओहो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, अनप्लेबल डिलीवरी। खेलना बिल्कुल आसान नहीं है। वाह वाह, कुठे मॅच होती आणि कुठे हाणून ठेवली आहे, अक्षरशः बांधून ठेवले फलंदाजाला। काय मॅच रंगते पहा। असं म्हणतात ना की स्वतःवरती विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे आणि या गोलंदाजाला आपल्या गोलंदाजीवरती विश्वास आहे आणि संघासाठी महत्त्वाच्या क्षणी गोलंदाजी करतायत अफजल 11 महाडसाठी। आता जिंकण्यासाठी 7 चेंडू आणि 16 धावांची गरज। कमाल का मैच, कमाल का मैच, बहुत ही कमाल का मैच। क्या आखिरी गेंद पर बड़ा हिट आएगा? इस मर्तबा लेग स्टिक पर गेंद रखी थी, ग्लांस किया था वहां पर, लेकिन गेंद ने काटा बदला और गेंद चली गई वहां पर। क्या गेंदबाजी की है, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। मैंने पहले ही कहा था सरफराज भाई, ये की फैक्टर वाला ओवर नजर आया। 1 ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। अब मुश्किलात बढ़ चुकी हैं यहाँ पर अयान 11 मानगांव की टीम के लिए, क्योंकि ये देखिए टीम हडल नज़र आ रहा है। अफजल 11 महाड़ की टीम ने कमबैक किया है, वापसी की है, हम ये कह सकते हैं। रन नहीं बनाए। अफजल 11 नाम, इस नाम के ऊपर भी बहुत सारा ट्रोल किया जाता है। ये नाम सिर्फ नाम से नहीं बना, इनके अच्छे खेल से भी बना, इनके अच्छे टैलेंट से बना, इनके पास जो कुछ क्षमता है वो नाम से बना। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने टीम भी कोई मामूली टीम नहीं है, अभी भी पासा पलट सकता है। आखिरी ओवर करने के लिए कौन आया है? यश शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आलेले आहेत संघासाठी यश। देखिए आखिरी ओवर जो होता है ना अफजल, ये कमजोर दिल वालों के लिए ओवर नहीं होता है, बल्कि जिगर वालों का काम होता है आखिरी ओवर करना। डेथ ओवर करना जिगर वालों का काम होता है। उसमें अच्छी गेंदबाजी भी की जा सकती है या फिर मैच को फिनिश भी किया जा सकता है। 6 गेंदे और 15 रन, ये इक्वेशन। पहली गेंद फेंकी गई ऑन साइड रीजन में, कंट्रोल पुल शॉट देखने मिला है। 1 रन पूरा, दूसरे की मांग, दूसरे के लिए दौड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये मैच मेरा अपना मानना है फैसल भाई आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक रंग सकता है। वहां पर सिद्धेश की फील्डिंग दिखाई गई, वैभव के एक्सप्रेशन दिखाए गए और अब जाकर गेंद को उड़ाने के बाद फिर एक बार सिद्धेश की तरफ कैमरा अमृत लेकर जा रहे हैं। क्या बात है। बढ़ते मैच की ओर, ये एक्शन रिप्ले में दिखाया गया। खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए, जल्दी खेल बैठे थे। अब 5 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 13 रन की जरूरत। जैसे जैसे ये मैच करीब करीब आएगा सरफराज भाई, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ जाएगा और मेरा अपना मानना है कि कल के अखबार में भी छप जाएगा। ओवर द विकेट से अगली गेंद। हा क्या गेंद डाल रही है गेंदबाज ने। आसान नहीं था इस गेंद को खेलना, मानना पड़ेगा इस गेंदबाज को। आखिरी ओवर कर रहे हैं और आखिरी ओवर में 2 गेंदें ऐसे फेंकी हैं कि बल्लेबाज को
सोच में डाला है। 4 गेंदे 13 रन का इक्वेशन। अय्यान 11 मानगांव के अफजल 11 महाड़। इस मर्तबा पुल शॉट है, कंट्रोल पुल शॉट, कोई फील्डर नहीं है। काउ कॉर्नर और वाइडिश लॉन्गन के बीच से गेंद निकल गई है 4 रन के लिए। चौका। हमारे बीच जनाब अतर भाई पांगारकर, इनकी आमद हो चुकी है। स्वागत है आपका। आपसे गुजारिश है कि आतिफ कौचाली जो हमारे इस क्लब के वाइस कैप्टन है, वो आपको बुलाना चाहते हैं। अब मैच का इक्वेशन देखिए, 3 चेंडू आणि 9 धावा। फिर कहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी सरफराज भाई, मंसूर भाई, कि कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं बचा है। ये मुकाबला धीरे 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 थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। 3 गेंदे और 9 रन की जरूरत है। आसान नहीं होगा, लेकिन फिर एक बार ओवर द विकेट, उछाल दिया है, निकल गई ये गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। छोटी गेंद थी, कहां रुकने वाले थे बल्लेबाज। नितेश ने इस गेंद को सीधा हवाई यात्रा पर भेज दिया और गेंद सीधी निकल गई है। 6 रन वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में। अब इक्वेशन फिर बदला। ओहो, 2 गेंदे और जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। क्या मैजिकल 2 गेंदे आएगी? ऐसा ही पहला मैच हुआ था आज के दिन का। 1 गेंद और 6 रन की जरूरत थी। बघा, अक्षरशः दिनेश दादा जे खाली बसले होते ते उठले, काय मॅच रंगते पहा। आता त्यांना सुद्धा विचार पडलाय, काय मॅच रंगते। 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज। 2 महत्वाचे चेंडू आपल्या आयुष्यात ते फेकायला जातात अफजल 11 महाडसाठी। हे प्रेक्षक तुम्ही बघू शकताय, हे पॉइलियन मध्ये खिलाडूंचा हावभाव बघू शकताय, कशा प्रकारे त्यांचा बेचैनी है उनकी, वो नजर आ रही है। 2 गेंदे 3 रन, क्या होगा? ओ हो, इसी के साथ यहां पर बैट्समैन कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट। ये देखिए जिस तरीके से गेंद बिल्कुल गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था, लेकिन इनसाइड एज लगी थी। बल्लेबाज का विकेट जा गिरा। अब एक गेंद और जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। चेसिंग कंपलसरी है। मंसूर भाई, आपको याद होगा जब मैंने आखिरी फेस्टिवल का टूर्नामेंट किया था, आपको याद होगा मानगांव की टीम खेल रही थी और रजत मुंडे, आपको याद होगा, स्ट्राइक पर था। 1 गेंद में वहां पर 3 रन की जरूरत थी और कमाल का वो ओवर नजर आया था। और अब भी वैसा ही सिचुएशन है। इमरान फकजी, आपका स्वागत है। 1 गेंद और 3 रन, कौन बनेगा जीत का सहरा, कौन कम पानी में डूब जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या कहेंगे महबूब भाई? अगर चौका आया तो लकी बाउंड्री, सिक्सर आया तो गोल्डन 6, और अगर गेंद अच्छी रही तो मैजिकल बॉल। लेकिन इस गेंद की कीमत दर्शकों को पता है कितनी ज्यादा है। सेमीफाइनल से कम वाला मुकाबला नहीं है। पैसा वसूल टूर्नामेंट, पैसा वसूल मैच नजर आ रहा है। 1 गेंद और 3 रन की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा। कमजोर दिल वालों, मुकाबले से हट जाओ, क्योंकि अब कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं बचा है। 1 चेंडू आणि 3 धावांची गरज। आपल्या आयुष्यातली महत्वाची 1 चेंडू टाकायला जातात। चेसिंग कंपल्सरी आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला जर मोठा फटका आला तर मॅच संपली। 1च चेंडू शिल्लक आहे, फक्त 1च चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे। बघूया, आम्ही एका चेंडूवरती षटकार पाहिलाय, परंतु एका चेंडूवरती 3 धावा होतील का? आणि अशा प्रकारे गोल्डन 6 शॉर्ट पिच चेंडू होता, चुकला तिथे हुकला आणि फलंदाजाने या मॅच मध्ये कमबॅक केला। अय्यान 11 मानगाव हा सामना जिंकलाय, परंतु क्रिकेटची विजय झाली आहे। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या दोन्ही संघांसाठी। आणि चांगलं क्रिकेट सादर केलंय। लेकिन इमाद सर, मैं आपको यही बोलूंगा कि इसके बाद जो मैच होगा मानगांव टू मानगांव, फिर क्या हाल होगा? नो डाउट। लेकिन कौन सिकंदर बनेगा? दोनों मानगांव के टीम में टकराव होगा फिर। अभी
वो तो टकराव अलग ही पैमाने पर है, लेकिन ये यादगार भी मैच। मैच की यादगार यादें रहेगी। जो कमाल का मैच हुआ, क्या कहते हैं महबूब सर? बिल्कुल सही कहा क्रिकेट आपने। का विजय हुआ और टूर्नामेंट सक्सेसफुल बनता हुआ नजर आ रहा है। पैसा और मेहनत दोनों चीजें